महामंत्री जी, आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? मैं महाराज वज्रसेन की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ महारानी जी। क्या है महाराज की आज्ञा? उन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। महाराज राजकाज में बहुत व्यस्त थे महारानी, उन्हें आपसे बात करने का अवकाश ही नहीं मिला। परंतु ये तो बताइए, हम जा कहाँ रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं एक महात्मा जी के पास, जो इस रोगग्रस्त शिशु को पुनः स्वस्थ कर देंगे। उनके हाथों में चमत्कार है महारानी, उनके स्पर्श मात्र से युवराज स्वस्थ हो जाएंगे। कहाँ है उन महात्मा जी का स्थान? यहाँ से दूर एकांत वन। क्या आप कभी उनके पास पहले गए हैं? क्या उनका चमत्कार आपने स्वयं देखा है? हाँ, अरे हाँ, अब स्मरण हुआ। मैं अपने एक मित्र के साथ उनके आश्रम पर गया था। बड़ी भीड़ थी वहां, सहस्त्रों लोग उनके चमत्कार से स्वास्थ्य लाभ की आशा में एकत्र हुए थे। मेला सा लग गया था वहां। शांत हो जा मेरे पुत्र, शांत हो जा। क्या वो महात्मा जी हमारे महल में नहीं पधार सकते थे? नहीं नहीं महारानी, वे महात्मा कहीं आते जाते नहीं। उन्हें किसी प्रकार का स्वार्थ या लोभ लालच नहीं है। वे तो एकमात्र परोपकार की भावना से दूसरों का उपकार करते हैं। धन्य है वे महात्मा। महामंत्री जी, एक ये है परोपकारी महात्मा और एक है हमारे राजगुरु धूर्जटी, जो दूसरों को कष्ट देने का जैसे प्रण लिए बैठे हैं। क्या मिलता है उन्हें दूसरों को कष्ट पहुंचाने से? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ महारानी जी। उनके जैसे ज्ञानी महापंडितों का काम दूसरों की सहायता करना है, दूसरों को दुख के सागर में ढकेलना नहीं। परंतु किसी के स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता। मानती हूँ कि मैंने अभिमान किया था, परंतु उसका दंड तो मैं पहले ही भुगत चुकी हूँ। अब वे बार बार मुझे प्रताड़ित करने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इससे उन्हें क्या मिलेगा? भला हो महाराज का, उन्होंने उनका आदेश मानकर मुझे महल से बहिष्कृत नहीं किया। महात्मा जी का स्थान और कितनी दूर है? बस आ गया, वो सामने दिखाई दे रहा है। साथी, रथ रोक। नारायण नारायण। भोलेनाथ, भोलेनाथ आप कितने दयालु हैं। इन माता पुत्रों को दुर्दशा से उबारने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, भोलेनाथ मैं इनकी सहायता का प्रबंध अवश्य करूंगा। भोलेनाथ मैं अवश्य करूंगा। दुखियों का दुख मिटाना यह नारद का भी तो परम कर्तव्य है। भोलेनाथ नारायण नारायण। महामंत्री जी, यहाँ तो कोई आश्रम नहीं दिखाई दे रहा। ये तो वन प्रदेश का शिवालय है। महामंत्री जी, क्या बात है? कहीं हम दूसरे स्थान पर तो नहीं उतर गए? आप इस आश्रम का मार्ग बिसर तो नहीं गए? आप मौन क्यों हैं? महारानी जी, मुझे क्षमा करें। महाराज ने राजाज्ञा देकर मुझे इस धर्म संकट में ढकेल दिया है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी जी, मैंने आपसे महात्मा जी के विषय में जो कुछ कहा था वो असत्य था। असत्य था? आपको मुझसे असत्य बोलने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपको आघात न पहुंचे इसलिए मुझे असत्य बोलना पड़ा।
महात्मा जी का बहाना बनाना पड़ा। मेरी विवशता को क्षमा कर दे महारानी जी, मुझे क्षमा कर दे। वो असत्य था तो बताएं, सत्य क्या है? सत्य ये है कि राजगुरु धूर्जटी के आदेश का पालन करते हुए उनके शाप से भयभीत होकर महाराज वज्रसेन ने आपका त्याग किया है। अपने राज्य से आपको बहिष्कृत किया है। और मुझे इस अप्रिय कर्तव्य के लिए मैं क्या करता महारानी, मैं क्या करता? मैं विवश था। महारानी जी, आप इस शिवालय में शरण लीजिए। भगवान शिव आप दोनों की रक्षा करेंगे। मुझे क्षमा करें महारानी जी, मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चुप हो जा बेटा, ना मत रो बेटा। नमः शिवाय। ना ना नमः शिवाय। मत रो बेटा, ना। हे शिव शंकर, मेरे बच्चे पर दया करो, मेरे बच्चे पर दया करो। घबराओ नहीं बहन। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करने से संसार के बड़े से बड़े कष्ट का अंत हो जाता है। किंतु आप कौन हैं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मुझे तुम अपना भाई समझो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे सभी कष्टों का अंत करेंगे। रो नहीं बहन, रोने से हृदय विदीर्ण होता है। तनिक धैर्य धारण करो और मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। बहन, तुम भगवान भोलेनाथ की शरण में आई हो। अपनी सारी चिंताएं भगवान भोलेनाथ के शरण में समर्पित कर दो। ब्रह्मचारी भैया, मैं पहले भी एक बार संकट में पड़ गई थी और यही भोलेनाथ की शरण में आई थी। परंतु परंतु क्या बहन? भगवान भोलेनाथ के शरण में आने के पश्चात संकट दूर ना हो, ये हो ही नहीं सकता बहन। इनकी शरण में आने के पश्चात संकट दूर होकर रहता है, इस बात पर मेरा अटल विश्वास है। मैं अभागन भगवान शिव पर अटल विश्वास नहीं कर पाई। मैं घबरा गई थी। उस समय एक ब्राह्मणी माता ने मुझे 16 सोमवार का व्रत और शिव पार्वती की आराधना की प्रेरणा दी थी, परंतु मैंने इसे नहीं किया। लगता है इसी कारण मैं पहले से भी बड़े संकट में पड़ गई हूँ। कितना सुंदर योग है। आज भी सोमवार है। आज ही से तुम निष्ठापूर्वक 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करो। तुम्हारे सभी संकट दूर होकर ही रहेंगे। मैं इसी समय से 16 सोमवार का व्रत निष्ठापूर्वक करने की शपथ लेती हूँ। हे शिव शंकर, मेरे इस दुर्बल बालक पर दया करो, इसे शीघ्र ही स्वस्थ कर दो। बहन, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? किस संकट में पड़ गई हो? मेरी करुण कथा सुनकर क्या करोगे भैया?
मेरे लिए अतीत विसार देना ही उचित होगा। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं। नहीं नहीं, यदि तुम बताना उचित नहीं समझती तो रहने दो। परंतु बहन, इतना तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सुमति। सुमति, जो कुछ दिन पहले वत्स देश की गौरवमयी राजकुमारी थी और युवराज के पद पर प्रतिष्ठित थी। युवराज? एक स्त्री युवराज कैसे हो सकती है? गर्व और अहंकार ने मुझे राजकुमारी से युवराज बना दिया था और इसी कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। मैं समझ गया बहन। युवराज का अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बना। परंतु तुम तो इस शिशु की मां हो, अर्थात तुम विवाहित हो। तुम राजकुमारी थी तो तुम्हारा पति कोई राजा ही होगा। हाँ भैया, राजकुमारी से मैं दशारण देश की महारानी बनी, परंतु दुख साया की तरह मेरे पीछे लगा रहा और इसका कारण है राजगुरु धूर्जटी का प्रतिशोध। राजगुरु धूर्जटी? ये तो मेरे गुरु हैं। क्या तुम राजगुरु धूर्जटी के शिष्य हो? कहीं उन्होंने ही तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए तो नहीं भेजा? सच बताना ब्रह्मचारी, ये राजगुरु धूर्जटी के प्रतिशोध का कोई प्रपंच तो नहीं? क्रोधी और मिथ्याभिमानी धूर्जटी का साथ तो मैंने पहले ही त्याग दिया है। मुझ पर विश्वास करो बहन, मैंने तुम्हें सच्चे हृदय से बहन बनाया है। भगवान भोलेनाथ की शपथ, मैं तुम्हारा ये संकट अवश्य दूर करवा दूंगा। भैया, मेरी इस दुर्दशा का कारण राजगुरु धूर्जटी ही है। मेरे पति महाराज वज्रसेन बैर भाव छोड़कर मुझसे सच्चा स्नेह करने लगे थे। मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगा था कि अचानक धूर्जटी ने आकर मेरे जीवन में विष घोल दिया। उन्होंने मेरे पति को श्राप का भय दिखाकर इस नवजात बालक के साथ मुझे राज्य से बहिष्कृत करवा दिया। मेरा ये अभागा बालक जन्म से क्षय रोगी भी है। शिव 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 शिव। यदि शिव शंकर ने मेरी सहायता नहीं की तो मैं इस दुखी बालक के जीवन का अंत करके आत्महत्या कर लूंगी। इसका अर्थ तो ये हुआ कि तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। भगवान भोलेनाथ की शपथ को तुम झूठी समझती हो? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, परंतु सच कहती हूँ, मैं जीवन से निराश हो गई हूँ। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बहन। अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें एक ऐसे सच्चे शिव भक्त के पास ले जाता हूँ जहाँ तुम अपने इस रोगी बालक का उपचार कर सकोगी। अरे बहन, तुमने अपने इस पुत्र का नाम तो बताया ही नहीं। अभी तक तो ये अनामा है। इसका नामकरण संस्कार होने से पहले ही ये अभागा निराश्रित हो गया। अब ये भगवान भोलेनाथ की शरण में आ गया है। इसका भविष्य उज्जवल है बहन। इसकी आयु लंबी है। मैं इसका नामकरण अभी कर देता हूँ। नामकरण? हाँ, इसका नाम भद्रायु है। भद्रायु? हाँ, भद्रायु। आओ मेरे साथ। मुनीम जी, किसानों ने अनाज का भुगतान किया या नहीं? सेठ जी, हमारे किसान सच्चे और प्रामाणिक हैं। बिना कहे ही वे उपज भंडार में पहुंचा देते हैं। अब किसी किसान पर हमारा कोई ऋण शेष नहीं है।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ श्री शिवचरण, आपका यश सदा बढ़ता रहे। ओम नमः शिवाय। शिवचरण की ड्योढ़ी में आपका स्वागत है। श्रेष्ठ श्री शिवचरण, भगवान भोलेनाथ की आप पर पूर्ण कृपा है। दानवीर के रूप में आपका यश दूर दूर तक फैला हुआ है। आपकी कीर्ति सुनकर ही हम आपके पास आए हैं। आप? मैं ब्रह्मचारी शिवनंदन, और यह है मेरी दुखियारी बहन सुमति। लगता है आप भी मेरी तरह शिव भक्त हैं। आप यहां से निराश होकर नहीं जाएंगे। कहिए, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूं? मेरी इस दुखियारी बहन को कृपया आप अपने घर में आश्रय दें, क्योंकि मैं स्वयं एक गृहत्यागी ब्रह्मचारी हूं। इस विषय में जितनी आप सुमति की सहायता कर सकते हैं, उतनी मैं नहीं कर सकता। क्या बात है श्रेष्ठीवर? इतने बड़े दानवीर होने के पश्चात भी क्या आप एक निराश्रित को आश्रय नहीं दे सकते? सामाजिक नीति नियमों के अनुसार मैं किसी भी पराई स्त्री को अपने घर में आश्रय नहीं दे सकता ब्रह्मचारी जी। आप इनकी रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। मैं अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तत्पर हूं। मेरी कठिनाई आप समझ सकते हैं। श्रेष्ठी, आप हमारी आशाओं पर इस प्रकार घात कर इस बेचारी को दुख के सागर में न धकेलें। ये बेचारी तो आपके घर के किसी भी कोने में पड़ी रहेगी। मेरी भी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा है ब्रह्मचारी जी, और उस प्रतिष्ठा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और यदि मैं ऐसा करता हूं तो अन्य किसी की भी सहायता करने की स्थिति में मैं नहीं रह पाऊंगा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैं इस कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकता। चलो सुमति बहन, एक शिवभक्त ही दूसरे शिवभक्त की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ लो तुम्हारा दुर्भाग्य बहुत कठोर है। ओम नमः शिवाय। एक उपाय है ब्रह्मचारी जी। वो क्या है? मेरी धर्मपत्नी इन्हें आश्रय देने के लिए सहमत हो जाए तो मैं आपकी बात मान सकता हूं। वो भी गर्भवती है और इस समय उसे किसी महिला सहायकर्ता की आवश्यकता है। चलिए मेरे साथ। क्या कहते हैं मुनीम जी, हमारी सेठानी जी इस महिला को आश्रय देंगी? कदापि नहीं। क्या सेठानी जी की स्वभाव को तुम नहीं जानते? अरे भगवान, सुन रही हो? तनिक यहाँ तो आओ। क्या बात है? तुम्हें पता है ना कि इन दिनों उठने बैठने में मुझे कितना कष्ट होता है। अंदर आ जाओ। आइए, आइए। तनिक कष्ट उठाने का प्रयत्न करो भगवान। तुम्हारे लिए पुण्य का अवसर आया है। कौन है ये लोग? मैं हूं बाल ब्रह्मचारी शिवनंदन, और यह है मेरी दुखियारी बहन सुमति। कुछ ही समय पहले ये मां बनी है। तुम यदि अनुमति दो तो हम इस निराश्रित को अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। निराश्रिता? मुखमंडल से तो ये कोई राजरानी दिखती है। इसे आश्रय की क्या आवश्यकता है? आपका अनुमान सत्य है श्रीमंतिनी जी।
परंतु भाग्य ने मेरे और मेरे बच्चे के साथ बहुत क्रूर खेल खेला है। एक राजरानी एक भिखारन बनकर रह गई। यदि आप मेरी व्यथा कथा सुनेंगी तो आपको मेरी बात पर अवश्य विश्वास हो जाएगा। ना मेरे लाल, चुप हो जा। मैंने ब्रह्मचारी जी को स्पष्ट रूप से बता दिया है, यदि हमारी श्रीमती जी अनुमति देंगी तो ही हम इन्हें अपने घर में आश्रय दे सकते हैं। आप इस दुखियारी को आश्रय न देने का पाप मेरे सिर मरना चाहते हैं? सुमति बहन, तुम्हारे इन आंसुओं ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि तुम भाग्य की सताई हुई हो। तुम देख रही हो ना, मैं भी शीघ्र ही माता बनने वाली हूँ। विवाह के अनेक वर्षों के पश्चात भगवान शिव ने हम पर कृपा की है और शीघ्र ही पुत्र जन्म का शुभ अवसर भी आने वाला है। हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। मेरे साथ रहकर तुम मेरी सहायता करना। जानते हैं ब्रह्मचारी जी, हम पर भगवान शिव की कृपा 16 सोमवार का व्रत करने के पश्चात ही हुई है। हम दोनों ने भी व्रत रखा था। मेरी बहन ने भी इसी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया है। तब तो और भी प्रसन्नता की बात है। अब तुम्हारे सारे संकटों का अंत शीघ्र ही होगा। श्रेष्ठीवत, मैं आप दोनों का कृतज्ञ हूँ। अब मैं अपनी दुखियारी बहन सुमति और भांजे की चिंता से मुक्त हुआ हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मचारी जी। सुमति बहन, मैं तुम्हें समय समय पर मिलता रहूंगा। अब तो मुझे आज्ञा दो। भैया, तुमने मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। नहीं बहन, नहीं। ये उपकार तो भगवान भोलेनाथ के हैं। वे यदि मुझे तुम्हारे पास नहीं भेजते समय पर तो मैं क्या कर सकता था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुमति बहन, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। आओ बहन। बहन, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। तुम्हें श्रीमंतिनी जी कहूं या? श्रेष्ठीवर ने धन प्राप्ति की आशा में मेरा नाम धनश्री रख दिया, परंतु मेरा पुराना नाम पार्वती है। पार्वती? शिव पार्वती पर आस्था रखने वाला हर संकट से उबर जाता है। पूरी निष्ठा से 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले, तेरा कल्याण होगा। बहन, मैंने उन ब्राह्मणी माता के कहने पर 16 सोमवार का व्रत तो प्रारंभ कर लिया, परंतु मुझे उसके विधि विधान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि विधि पूर्वक पूजा करके 16 सोमवार का व्रत रखूं। 16 सोमवार का व्रत देवसेनी एकादशी के पश्चात प्रथम सोमवार से प्रारंभ होकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक पूर्ण होता है। बहन, हमारे कुल पुरोहित जी तुम्हें शिव के मंदिर ले जाकर विधिवत इस व्रत की पूजा करवाएंगे। पुत्री सुमति, 16 सोमवार का व्रत अति पुण्यमान तथा फलदायक होता है। इससे भगवान शिव तथा माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती की कृपा से मैंने ऐसा ही किया है। उस सोमवार को प्रातः से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रसन्न चित्त होकर तन मन की शुद्धि करके भगवान शिव के मंदिर में जाना पड़ता है। उस दिन कलह व कुवचनों से बचना भी अनिवार्य है। इस जनेऊ के समान पीले सूत के डोरे में 4 ग्रंथि लगाकर गले में पहनना चाहिए। ये डोरा व्रत के पूर्ण होने तक पहनना होगा। बोलो ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की पूजा करने से पहले दीप धूप जलाना, उसके पश्चात शिवलिंग का जल और दूध से अभिषेक कराना पड़ता है। तत्पश्चात दही, शक्कर, घी, मधु चढ़ाकर अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र से पूजन करना अनिवार्य है। तत्पश्चात सुपारी, पान, फल, नारियल आदि से नैवेद्य चढ़ाना समर्पित करना होगा। अब बोलो ओम नमः शिवाय और पूजा प्रारंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। 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 इसके पश्चात भगवान शिव की आरती उतारनी होती है। बोलो ओम नमः शिवाय। 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 पुत्री, श्रावण मास के 4, भाद्रपद के 4, अश्विन के 4 और कार्तिक मास के 4 सोमवार, इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण होने के पश्चात 17वें सोमवार को 5.25 से गेहूं के लड्डू बनवाकर व्रत का उद्यापन करना आवश्यक है और वो प्रसाद भक्तों में बंटवा देना चाहिए। इस प्रकार 16 सोमवार का व्रत करने पर मानस की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। 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 लगता है वज्रसेन का अहंकार अब भी उसके सर चढ़कर बोल रहा है। उसकी इच्छा है कि अब उसके महल में जाकर उसकी चाटुकारी करें। राजगुरु होकर हम अपने आप को हीन समझें, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा कदापि नहीं होगा। प्रतीत होता है कि वज्रसेन हमारी चेतावनी से भयभीत होकर यहां आ रहा है। उसे आना ही था। प्रणाम गुरुवर। महामंत्री सुदंत, राजा बनते ही वज्रसेन का दंभ इतना बढ़ गया कि हमारे बार बार के आमंत्रण की वो अवहेलना करने लगा। वो स्वयं नहीं आया और उसने तुम्हें भेज दिया। क्षमा करें गुरुदेव, महाराज अब इस आश्रम पर कभी नहीं आएंगे। क्या बक रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं गुरुदेव, उन्होंने यहाँ कभी न आने का निश्चय किया है। यदि आपका उनसे मिलना आवश्यक है तो आप स्वयं उनसे मिलने चले जाएं। इस अपमान का परिणाम जानते हो तुम? मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप वहां न जाएं, यही उत्तम हो। महाराज इस समय बहुत शोक मग्न है और किसी से मिलने की उनकी इच्छा नहीं है। तुम अपने अधिकार की सीमा से आगे बढ़ते जा रहे हो महामंत्री सुदंत। आपने भी बार बार अपनी सीमा का उल्लंघन किया है राजगुरु धुर्जटी। महाराज और महारानी के विवाह के पश्चात उनके निजी जीवन को अस्त व्यस्त करने का आपको कोई अधिकार नहीं था। महामंत्री, तुम जानते हो तुम किसे अपमानित कर रहे हो? मैं आपको अपमानित करने नहीं आया गुरुदेव, मैं तो आपको सत्य स्थिति से अवगत कराने आया हूं। आपके आदेश पर महारानी सुमति और नवजात शिशु को महल से बहिष्कृत करने का महाराज को घोर पश्चाताप है।
वे आपसे मिलने के इच्छुक नहीं। प्रणाम। सुदंत, तुम और वज्रसेन दोनों मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकते। शांत हो जाए गुरुदेव, शांत हो जाए। कृपया आप व्यर्थ क्रोध ना करें। इससे आपकी तपस्या और आराधना का पुण्य नष्ट हो जाएगा। मेरे शिष्य होकर तुम मुझे ही उपदेश दे रहे हो। पहले यह बताओ कि मेरी आज्ञा के बिना तुम कहां अदृश्य हो गए थे? यह बताना मैं आवश्यक नहीं समझता महापंडित धुर्चटी। मैंने सोचा था आपका शिष्य बनकर मैं आपसे कुछ प्राप्त कर सकूंगा, परंतु आपने तो मेरे मन की शांति भी छीन ली। क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? हाँ, मैं अक्षर अक्षर सत्य कह रहा हूँ महापंडित धुर्जटी। जो गुरु शिव भक्ति से प्राप्त सिद्धि के नाम पर निर्दोष को निराश्रित बना दे, ऐसे गुरु का शिष्य बनकर मुझे दुर्गति को प्राप्त नहीं करना है। यदि आपको भी दुर्गति प्राप्त नहीं करनी है तो क्रोध, अपमान और प्रतिशोध की भावना को अपने हृदय से निकाल दें। इससे आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। मैं कहता हूँ ये प्रलाप बंद करो। ये प्रलाप नहीं, कटु सत्य है जो मैं आज आपको सुनाकर ही रहूंगा। आपका शिष्य होने के नाते मैंने सुमति की सहायता की आपके पाप का प्रायश्चित करने के लिए। सुमति को समाप्त करने के लिए आपने अपना कोई भी प्रपंच शेष नहीं छोड़ा। अब भी समय है महापंडित, दूसरों का बुरा सोचना छोड़ दें, अन्यथा भगवान भोलेनाथ का कोप आप पर बरस पड़ेगा। लगता है तू बड़ा ही धृष्ट और कृतघ्न शिष्य है। और आज तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी। नारायण नारायण। तुम आप? हाँ, स्वयं भगवान भोलेनाथ ने मुझे यहाँ आपका शिष्य बनने के लिए भेजा था, आपकी शिव भक्ति की थाह लेने के लिए। परंतु आपकी शिव भक्ति सत्वहीन निकली। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, हे शिव शंकर, अब क्या होगा?